पहले चरणों की सेवा। स्त्रियों को पति के चरणों की ही सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उस घर की अलक्ष्मी भाग जाती है, लक्ष्मी माता विराजमान हो जाती है। प्रतिदिन है कोई ऐसा बहादुर जिनकी धर्म पत्नी रोज चरण दबाती? रोज खड़े हो जाओ, दर्शन कराओ सबको। ये टोपी वाले हैं, दो ही जन रोज चरण। डर में तो नहीं बोल रहे कि बगल में है तो घरे जाके पिटाई होने हो सो बोल रहे हो, हैं? नहीं, रोज। बहुत अच्छा, इनको माला पहनाओ बटुक जी, ये भाग्यशाली आदमी है। 2.5 लाख लोगों में यही 2 जने खड़े। अच्छा आप पंडित जी, अच्छा पंडित जी रोज रोज, अरे वाह वाह, भाग्यशाली हो आप। और ब्राह्मण भी बैठे बिना खड़े ऐसे बेचारे। अच्छा सेवा का मतलब ये मत समझ रहे ना, जा भी सेवा ये कहा दे बिलना दे चिमटा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। 2 जने खड़े कहा है 2.5 लाख लोगन में, बहुत अच्छा। माए तो सूखा मचो, उस तरफ तो सूखा है, पीछे भी सूखा ही है। अच्छा रोज रोज सेवा होती है? वाह 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 वाह, आओ करो भैया, इनके दर्शन करो 2 ही जाने के, शायद सुधर जाएं। जितने विवाहित पुरुष हैं इनके संग फोटो ले लियो। हाँ बैठो बैठो, तो विनोद की बात थी, हंसी की बात थी, विनोद की। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। विराजो। सती माँ सेवा करने लगी। भगवान शंकर जी ने पूछा एक बात बताओ देवी जी, आज क्या बात है? तो सती ने कहा भगवान नाथ, आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ रखी, आप चलेंगे? अच्छा माताओं की आदत होती हमारा मायका ऐसा हमारा मायका वैसा, पर सती जी की चतुरता देखना। आपकी ससुराल में आपके ससुर जी ने यज्ञ का आयोजन किया। भगवान शंकर बोले चिट्ठी आई, कोई बुलाने वाला है? महाराज चिट्ठी तो नहीं आई, पर डाक गड़बड़ा गई हो। चिट्ठी तो आई होगी, डाक गड़बड़ हो गई। आज तक जो बात छिपाए रहे भगवान शंकर वो बात बताई, देवी जी ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे पिता हमसे द्वेष रखते हैं। आप ऐसी बात? महाराज आप चिंता मत करो, अभी समझाते हैं। नहीं मानी, खूब रोका शंकर जी ने, खूब कहा आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे। जहां आपके जाति प्रसन्नता न हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। समझाया, रोका, नहीं मानी। अंत तो गत्वा भोलेनाथ, तो भोलेनाथ हुई यहीं सुई जो राम रचि राखा, हुई यहीं सुई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बड़ा वैसाखा, वो कर तरक बड़ा वैसाखा, हुई आई सुई जो
जय राम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नहीं मानी सती जी गई, हुआ वही सबको कथा पता ही है। कतहु नदी के शंभु कर भागा, भगनी मिली बहू मुस्काई, बहनें मुस्कुराते हुए मिली। केवल माता जी को दुख था, माता सती ने शरीर त्यागा, भगवान शंकर का ध्यान करके शरीर त्यागा। दूसरा जन्म सती ही पार्वती हुई। पार्वती कहाँ? हिमवान के घर पर भगवान शंकर के लिए तपस्या की। बरहु शंभु नाता रहा कुमारी, तपस्या की कि या तो विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, नहीं तो ऐसी ही रहूंगी बोल वृंदावन बिहारी। अच्छा शादी और करवा दें कि कल करवाएं? हैं? बारात लेवा चले? चलो तो सांप भी कड़े हैं। विवाह करूंगी तो भोलेनाथ से, नहीं तो नहीं। माता सती ने, पार्वती ने प्रण लिया। राम जी प्रकट भय शंकर जी के सामने, कथा सुनाई। शंकर जी बोले जय हो, आप कथाकार कब से हो गए? राम जी बोले हम तो कथाकार बचपन ही से। तो शंकर जी बोले बचपन से कब से? तो राम जी बोले कही कथा सुहाई मातु बुझाई, हम तो बचपन से ही कथाकार हैं। अच्छा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शंकर जी बोले आप कथाकार हो, आज्ञा करो। राम जी बोले हमने आपको कथा सुनाई, वो कथा के बदले आपको दक्षिणा देनी चाहिए। शंकर जी बोले मांगो। राम जी बोले दक्षिणा क्या चाहिए? एक ही दक्षिणा चाहिए, आप पार्वती जी के साथ में विवाह के लिए हाँ कह दो, शादी के लिए हाँ कहो। क्यों? एक राक्षस तारकासुर बड़ा परेशान कर रहा है, वो आपके तेज से प्रकट संतति से ही उसका विनाश होगा। ठीक है, आपकी आज्ञा हम सिर पर धर लेते हैं। राम जी हंस के बोले सिर पे मत रखो। बोले क्यों? बोले हमें डर है क्योंकि तुम्हारे सिर पे है गंगा, कहीं हमारी आज्ञा गंगा में ना बह जावे। बोले फिर? बोले हृदय में रखो। तो फिर शंकर जी ने भगवान राम जी की आज्ञा को और रखा और हृदय में रखा। आहा, फिर क्या? इधर सप्तऋषि आए, परीक्षा ली पार्वती जी की। भगवान शंकर जी ने स्वयं परीक्षा ली। बोले क्यों? बोले पिछली बार गलती हो गई थी, बदला तो हम लेकर रहेंगे। सती ने आपकी परीक्षा राम जी ली थी, अब हम वही सती जो पार्वती बनकर आई, अब हम उनकी परीक्षा लेंगे। पार्वती जी की परीक्षा भगवान शंकर ने ली। धीरे धीरे विवाह की समय नजदीक आ गया, तैयारियां चलने लगी हिमवान के घर पर। बराती कौन? साफ देवता बराती। दूल्हे राजा कौन? भोले बाबा। दुल्हन कौन? पार्वती माता। हिमवान के घर पर बारात की तैयारी। धीरे धीरे समय बीता, हिमवान के घर पर स्वागत की तैयारी। इधर देवता बारात की तैयारी कर रहे। जमराज, जमराज का वाहन भैंसा, भैंसा को रगड़ रहा जमराज। इतना साफ कर रहा कि भैंसा की खाल छिल गई। भैंसा बोलो हुजूर क्या गलती हो गई? जमराज बोलो गलती कुछ नहीं भाई, बस तैयार हो जाओ, बारात में चलना है। तो बोले इतना घिस क्यों रहे? बोले करिया से गोरा निकाल। भैंसा बोलो हुजूर चाहे जितना रगड़ लो, हम करिया से गोरे खाल निकल के ही निकल सकते हैं, मां की निकलना तो मुश्किल है। इंद्र, इंद्र का वाहन हाथी, श्वेत हाथी। ऐरावत सफेद, श्वेत हाथी का सिंगार। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, गरुड़ का सिंगार भगवान विष्णु कर रहे हैं। सब देवता अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर किसी भी देवता को यह टेंशन नहीं है कि जिसको दूल्हा बनना है उसकी किसी को टेंशन नहीं।
शंकर जी ज्यों के त्यों बैठे कैलाश पर्वत पे। नंदी आए, बोले सरकार, बोले हाँ, बोले शाम के बारात चल रही है। शंकर जी बोले चलो। नंदी बोले हुजूर जिस हिसाब से आप कह रहे चलो, इस हिसाब से बारात को स्वागत तो ठीक है, कुटाई पिटाई भर होने, दूल्हा है, कम से कम श्रृंगार बढ़िया करो, बढ़िया। क्या मुकुट ले आओ, मुकुट, सोने का मुकुट मांग ले आए विष्णु जी। नहीं 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 नहीं, मुकुट लेने क्या जाना है। मानो शंकर जी कहना चाहते हो कि मांग करके बर क्या बनना है, मांग कर बर भले ही कोई बन जाए, बाद में वो बर भी बराबर हो जाता है। भगवान शंकर ऐसा बर बनना चाहते जो हमेशा बराबर रहे। तो मुकुट, आप रामचरितमानस की चौपाई पढ़ो तो उसमें शंकर जी के श्रृंगार का वर्णन आता है। जटा मुकुट आही मोर सवारा। मुकुट काय का? जटाओं का। बढ़िया जटाएं ली, बढ़िया तरीके से बांधी, बोले हाँ ये बहुत अच्छा। अब भृंगी बोले मुकुट तो होगा पर मोर कहाँ है, मोर। तो नंदी बोले ये मोर कैसा होता है, बोले लंबा लंबा लटका रहता है, आगे लटका रहता है। अब मोर कहाँ मिले, वहां कौन जनरल स्टोर की दुकान है कैलाश पर्वत पे। नंदी बोले चिंता मत करो। नंदी भागा भागा गया, पतले पतले पीरे पीरे लाल लाल सांपों को पकड़ा, छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, उनका मुंह बांध दिया और मुंह को रख दिया जटाओं में, पूंछ लटका दी सामने। बोले आहा क्या मोर हो गया है। तो आही मोर सवारा, आही माने सांप, सांप का मोर बनाया। अब कहा कि मोर तो हो गया। बोले अब, बोले लड़का को फेशियल नहीं भावा, फेशियल होना चाहिए, पाउडर तो है ही नहीं। अब पाउडर कैलाश पर्वत में कहां रखो। नंदी बोले पाउडर कैसा होता है, बोले सफेद। अरे बोले वो अभी व्यवस्था। नंदी भागे भागे गए, 5 किलो भस्म उठा ले आए, राख लगाई शंकर जी के। अब आदमी को पाउडर लगा तो मुंह में, शंकर जी को पूरे शरीर में, नक सिख, पैरों से लेके सिर तक। अच्छा एक होता है लगाना, एक होता है थोपना। लगाना कैसे कहते, बढ़िया ऐसे लगा दो, बढ़िया ऐसे ऐसे हाथ करो, बढ़िया ऐसे ऐसे करो, इसको मिलाओ, इसको कहते लगाना। और थोपना भाषा में लाई। अब आप विचार करो शंकर जी का रूप कैसा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये शंकर जी के रूप का वर्णन है इसमें। भगवान शंकर का रूप कैसा, कपूर जैसा सफेद, और सफेद के ऊपर भस्म भुरक दी जाए। आप विचार करो कितना दिव्य रूप लग रहा होगा। कहा भाई लड़का का फेशियल तो हो गया, पाउडर तो हो गया, बोले अब शेरवानी ले आ। अरे बोले रोको रोको रोको, शेरवानी, जनेऊ। शंकर जी बोले जनेऊ का लो, सांप ले आओ। हाँ, एक अच्छे कथा व्यास सागर के बहुत अच्छे कथा व्यास जी आए थे, बड़े अच्छे भाव में सुना रहे थे, बुंदेलखंडी भाव में। बोले कि भगवान शंकर जी से कहा कि चेने ले आओ, चेन, सोने की चेन दूल्हा पहने, लोग कहेंगे अमीर आदमी है। शंकर जी बोले चेन सोनो महंगो होगा, क्या करें। शंकर जी बोले अपनी चेन ले आओ। और शंकर जी की चेन कौन, 2-5 तोला की नहीं, 4-5 किलो की सांप। इनकी ऐसी चेन है कि मान लो अगर तुम्हारे बीच में जब चेन निकल जाए तो तुम बेचैन। शंकर जी की ऐसी चेन है कि अगर मंच से नीचे और निकल जाए तो पूरी पब्लिक बेचैन।